वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में लू का अलर्ट, मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के लिए अभी और कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं मौसम विभाग ने 24 से 48 घंटे के लिए ग्रीष्म लहर यानी लू का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए ऑरेंज और 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे के लिए जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट में बस्तर जिले के 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना है। वहीं 48 घंटे के लिए जारी किए गए येलो अलर्ट में जांजगीर चांपा, रायगढ़, मुंगेली और बलौदाबाजार और रायपुर जिले के 1-2 स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। 22 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सभा में शामिल होने 20 विधानसभा से आएंगे 50,000 कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को भिलाई आएंगे। उनके स्वागत को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। अमित शाह की सभा में 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके लिए 20 विधानसभा से कार्यकर्ता आएंगे। रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में भाजपा इस आम सभा को आयोजित कर रही है। इसके लिए दुर्ग जिला प्रशासन को आवेदन भी दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर दुर्ग में 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर सभा का आयोजन किया गया है। प्रोफेसरों के भर्ती का नियम बदला, अब 56 वर्ष तक मिलेगी नौकरी। 595 पदों के लिए जारी होगा विज्ञापन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए भर्ती का नियम में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रोफेसर बनने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए उम्र की सीमा 56 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले यह उम्र सीमा 45 वर्ष थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार साथ ही 595 पदों पर प्रोफेसरों की सीधी भर्ती होगी। जल्द ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। कॉलेजों में पहली बार साथ ही एसोसिएट प्रोफेसरों के पदों का भी सृजन किया जाएगा। नियमों के संशोधन को राजपत्र में 2 जून 2023 को प्रकाशित कर दिया गया है। दक्षिण उत्तर छत्तीसगढ़ में एक साथ दस्तक देगा मानसून। 19 जून तक कर सकता है प्रवेश। इस वर्ष मानसून की रफ्तार पिछले वर्ष की तुलना में तेज आकी जा रही है, जो कि यहाँ पर दक्षिण हिस्से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित पूरे दक्षिण पश्चिम हिस्से को कवर करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी उत्तर पूर्वी हिस्से को कवर करते हुए मानसून का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं यहाँ पर बिहार में भी इस बार साथ ही जल्दी मानसून पहुंचने के आसार है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में दक्षिण और उत्तर दोनों ही क्षेत्रों में इस बार मानसून का प्रवेश एक साथ होने को बताया जा रहा है। क्योंकि मानसून एक सप्ताह से यहाँ पर विलंब से आया है, इसलिए इसके छत्तीसगढ़ के उत्तरी और साथ ही दक्षिणी हिस्से में 19 और साथ ही 20 जून के आसपास पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गुजरात में आए यहाँ पर तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है और साथ ही 14 जून को दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अधर चलने की भी संभावना जताई गई है। अब छत्तीसगढ़ में मिलेगी घर बैठे दवाई, सीएम बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में अब लोगों को घर बैठे दवाई मिल पाएगी। सीएम बघेल ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी साझा की है। प्रदेश में दवाइयों की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। अब छत्तीसगढ़ में दवाइयों की होम डिलीवरी होगी। इसके लिए लोगों को साथ यहाँ पर 14-54-5 नंबर पर कॉल करना होगा। इस नंबर पर कॉल करने से जनता को साथ ही दवाइयों की डिलीवरी सीधे उनके घर पर मिलेगी। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार है। प्लास्टिक गोदाम जलकर खाक, गली में उठा धुएं का गुबार, आसपास के लोगों ने डाला पानी, पटाखे की चिंगारी से लगी आग। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीते दोपहर एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ ही धुएं का गुबार देखकर रियासी इलाके के लोग दहशत में आ गए और अपने अपने घरों से पाइप निकालकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में पटाखे चलने से आग लगी, पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। 12वीं पास के लिए शिक्षक बनने का अवसर, विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पिंडा, मरवाही जिले में 12वीं पास भी शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा 5वीं पास के लिए भी भृत्य के पदों पर आवेदन किया जा सकता है। यह भर्तियां विशेष पिछड़ी जनजाति अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। शिक्षकों के 51 और साथ ही भृत्य के लिए 12 पदों पर सीधी भर्ती होगी। अभ्यर्थी के लिए आवेदन यहाँ पर 23 जून को शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास गौरेला में कर सकते हैं।
16 साल की लड़की से दुष्कर्म, आइसक्रीम खिलाने के बहाने ले गए 3 युवक, फिर विरोध करने पर किया गंदा काम। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 16 साल की लड़की से 3 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी एक शादी समारोह से लड़की को आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर साथ ले गए। किसी तरह से लड़की घर पहुंची और साथी परिजनों को जानकारी दी। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने यहां पर 2 आरोपियों को झारखंड बॉर्डर से लगे जंगल और एक आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साथ ही सोमवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। मामला कुसमी थाना क्षेत्र का है। 15 जून से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान, 23 जिले में बनाई गई 2854 टीमें, सघन कुष्ठ खोज अभियान भी होगा संचालित। प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण 15 जून से शुरू होगा। इसके लिए 23 जिले में 2854 टीमें गठित की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में 15 जून से सघन कुष्ठ खोज अभियान भी संचालित किया जाएगा। राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित यहाँ पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में इस संबंध पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन जयप्रकाश मौर्य भी कार्यशाला में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जेसीसी चीफ अमित जोगी ने की मुलाकात, बस्तर का प्रतीक चिन्ह किया भेंट। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जेसीसी चीफ अमित जोगी ने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर अमित जोगी ने कहा कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति से छत्तीसगढ़ जननी से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से बस्तर के आदिवासियों का प्रतीक चिन्ह झिटकू मिट की भेंट भी किया। बेरोजगारों के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां होगा रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 43 स्थानों पर आयोजित किए गए यहां पर रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नई भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले साल अक्टूबर में रोजगार मेला योजना शुरू की थी। भारतीय स्टेट बैंक रायपुर ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स टाटीबंध रायपुर के ऑडिटोरियम में आज 10 बजे रोजगार मेला का यहाँ पर आयोजन किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इस रोजगार मेले में 6 में यहाँ पर केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के 72 और साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के 70 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। तहसील में सुरक्षा व्यवस्था बनाने कलेक्टरों को निर्देश, शासन ने लिया संज्ञान, अटैचमेंट होगा खत्म। तहसील में हो रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा सोमवार को सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सिविल सेवा पदाधिकारी तहसीलदार न्यायिक तहसीलदार हेतु गठित कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे के नेतृत्व में 13 सूत्री मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद यह निर्णय लेते हुए तहसीलदारों की मांग पर शासन द्वारा मुहर लगाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने किया जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में जल जीवन मिशन और साथ ही यूनिसेफ के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी अध्यक्षता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की है। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर एस भारतीदास, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मिशन निर्देशक साथ ही आलोक कटेरिया से लेकर यूनिसेफ के वास विशेषज्ञ श्वेता पटनायक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में नशे की खेती पर शिकंजा, गांजे की खेती का भांडाफोड़, 100 नग लहलहाते पौधे के साथ युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नशे की खेती के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गांजे के पौधे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। मिली की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने युवक को अवैध गांजे की खेती करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 100 नग से ऊपर गांजे के पौधे पुलिस ने बरामद किया है। ग्राम यहाँ पर बिष्णुपुर के रहने वाले बाबूलाल गांजे की अवैध खेती कर रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। सरपंच उप सरपंच को मिली पैर काटने की धमकी, नक्सलियों ने चस्पा किए बैनर पोस्टर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। महिमा गौड़ी गांव के साथ ही गायतापारा में बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। सरपंच उप सरपंच पर माइंस खोलने की मदद करने का आरोप लगाया, साथ ही बैनर पोस्टर पर पैर काटने की भी धमकी यहाँ पर जो है लिखी गई है। नंदी में स्टॉप डैम कार्य बंद करने और साथ ही माइंस बंद करने को लेकर नक्सलियों ने धमकी दी है। सीपीआई यहाँ पर माओवादियों ने नेल नाल एरिया में कम्युनिटी में बैनर चस्पा किए हैं।
राज्य सरकार खरीदती है किसानों का धान, ऋण लेकर करती है भुगतान, केंद्र से नहीं मिलती है कोई सहायता। वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि धान खरीदी राज्य सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी करती है, बैंकों से ऋण लेकर भुगतान करती है। केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए कोई अनुदान, सहायता अथवा ऋण नहीं दी जाती। मंत्री अकबर ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बारे में बताया कि धान खरीदी राज्य सरकार की सबसे बड़ी योजना है। धान खरीदी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण लेती है। आरक्षण के लिए आंदोलन, सर्व आदिवासी समाज 21 जून से करेगा धरना प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं हुई तो आर्थिक नाकेबंदी। छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज अब आरक्षण को लेकर आंदोलन की राह पर है। 5वीं अनुसूची में स्थायी आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर 21 जून से बस्तर संभाग से सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाज ने मांग पूरी नहीं होने पर आर्थिक नाकाबंदी की चेतावनी दी है। इसको लेकर सोमवार को यहाँ पर तेतरफुटी वन विद्यालय के पास हुई बैठक में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण बहाल करने, स्थानीय आधार पर भर्ती, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के लीज के संबंध में पेशा अधिनियम 2022 के संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। आप कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, कहा छत्तीसगढ़ के सभी बेरोजगार युवाओं को सरकार से लेना है 1,35,000 रुपए। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग ने प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली श्रीराम चौक यहाँ पर हुड़को से श्रीराम चौक यहाँ पर खुर्सीपार तक निकाली गई। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे अस्पताल की बड़ी लापरवाही, दर्द के बाद भी प्रसूता कर नहीं किया सोनोग्राफी और ऑपरेशन, जच्चा बच्चा की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियाड़ी के सरकारी हमारे अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक प्रसूता को मेकाहारा के बजाय निजी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकारी अस्पताल के बाद प्रसूता 2 निजी अस्पताल पर भेजी गई थी। दरअसल महिला की मौत बड़ी लापरवाही है। सुबह से शाम तक दर्द के बावजूद सोनोग्राफी और साथ ऑपरेशन नहीं किया गया। बच्चे के गले में नाल फंस गई थी। हमारे अस्पताल में लगातार लापरवाही की गई है। यहां तक प्रसूता को यहां पर दूसरे अस्पताल ई रिक्शा में भेजा गया। नशा और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त होगी, तत्काल कार्रवाई। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी जरूरी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने सड़क दुर्घटना की रोकथाम सहित सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में यहाँ मंत्रालय महानंदी भवन में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। रायपुर के डॉक्टरों ने रचा इतिहास, मरीज के दिल में लगाया दुनिया का सबसे छोटा पेसमेकर, 65 साल के शख्स को मिली नई जिंदगी। छत्तीसगढ़ के एकमात्र सरकारी हृदय रोग संस्था एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने एक बार फिर से अपने काम का लोहा मनवाया। यहाँ के डॉक्टर ने दुनिया के सबसे छोटे पेसमेकर को यहाँ पहली बार एक मरीज के हृदय में स्थापित करने में सफलता हासिल की। कलेक्टर ऑफिस में सैकड़ों ग्रामीण का बड़ा प्रदर्शन, एथेनॉल प्लांट का कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एथेनॉल प्लांट के विरोध में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कलेक्टर के ऑफिस में बड़ा प्रदर्शन किया गया। आरंग के ग्राम संडी से लगभग 300 ग्रामीण रायपुर पहुंचे। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी ग्राम सभा कर एनओसी देने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अनुमति रद्द करने की मांग की गई। बता दें कि प्रदूषण की आशंका के चलते ग्रामीण एथेनॉल प्लांट का विरोध कर रहे हैं। मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर, सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई से भागे माओवादी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में बीते सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें एक महिला नक्सली के मारे जाने की सूचना मिल रही है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पर निकली डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त टीम पर अचानक नक्सलियों ने फायरिंग यहाँ पर शुरू कर दी। इस पर जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की ओर भाग गए। आईजी सुंदरराज पी ने यहाँ पर मुठभेड़ की पुष्टि की है। मामला भेटिया थाना क्षेत्र का है। गोल्डन बुक रिकॉर्ड में गोवंश को बचाने वाला 10 सालों से गायों को रेडियम लगाकर हादसे से बचा रहे हैं अनुराग दुबे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के अनुराग दुबे पिछले 10 सालों से गोवंश के गले में रेडियम पहनाकर उन्हें सड़क हादसों से बचा रहे हैं। उनकी इस काम को देखते हुए रायपुर में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। रायपुर के महावीर गौशाला में भवन में यहाँ पर सर्टिफिकेट, मेडल, बैच, टी शर्ट और पहनाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम ने उन्हें सम्मानित किया।
शराब कारोबारी अरविंद सिंह शमशान घाट से अरेस्ट, मां का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। बाहर निकलते ही ईडी ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बीते सुबह ईडी की टीम पहुंची। टीम सीधे भिलाई के रामनगर मुक्तिधाम से ही शराब कारोबारी अरविंद सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। कारोबारी अपनी मां के अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर असंवेदनशील बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कथित रूप से हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में ईडी को यहां पर काफी दिनों से अरविंद सिंह की तलाश थी। पिछली बार भी ईडी ने उसे यहाँ पर पकड़ने के लिए कई ठिकानों पर रेड मारी थी, लेकिन वे फरार था। इस दौरान अरविंद सिंह की मां का अचानक निधन हो गया और साथ ही उसे साथी मुक्तिधाम से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।